हमारे सभी ग्राहकों को मेरा नमस्कार है, प्रणाम है और झारखंडी जोहार है। हमारे यहाँ शिवम सीमेंट दुकान अपर प्रेम नगर कांके में मौजूद है, जो कि बिल्डिंग मटेरियल सभी प्रकार की सामानें मिलती है। हार्डवेयर। नमस्कार, मैं देवपूजन ठाकुर और आप देख रहे हैं समकालीन दस्तक, खबरें वही सोच नहीं। दोस्तों, मैं अपने न्यूज़ चैनल में बहुत लोगों का इंटरव्यू लिया, लेकिन आज मैं जिनका इंटरव्यू लेने जा रहा हूं वो खेल प्रेमी हैं और मिताली क्रिकेट एकेडमी के कोच हैं अजय कुमार गौतम जी। तो चलिए मैं उनसे आपका मुलाकात कराता हूं। तो अजय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे समकालीन दस्तक में। और हमारे दर्शक को आप अपना परिचय बताएं, जिससे वो जान सके कि आप कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और क्रिकेट से आपको कैसे प्यार हुआ, वो हम बाद में पूछेंगे। पहले आप अपना परिचय दें। मैं अजय कुमार गौतम, मैं उत्तर प्रदेश गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं। और जो है हमारी स्कूलिंग जो है उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हुई है। जो मैं पहले प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था और 7वीं से मैं इलाहाबाद जो है चला गया, जिसमें आपका मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में मैं प्रैक्टिस करता था क्रिकेट का। और उसके बाद जो है वहाँ CAB इंटर कॉलेज में मैं पढ़ाई करता था। तो वहाँ जो है हमने क्रिकेट वहाँ से स्टार्ट किया और 2 साल तक हमने वो अच्छा से प्रैक्टिस किया, जिसमें कि हमारा स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में सिलेक्शन हुआ। जो 9 से लेके इंटर तक मैं स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में जो है शिक्षा ग्रहण किया और खेल का अच्छा परफॉर्मेंस किया, जिसके कारण मेरा सिलेक्शन हुआ स्टेट टीम में। और मैं अंडर 15 स्टेट खेला उत्तर प्रदेश से। उसके बाद नॉर्थ जोन यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी खेला जो है जोन। और उसके बाद मैं बॉम्बे चला गया, जो 93 में बॉम्बे चला गया। बॉम्बे से मेरे कोच थे बलविंदर सिंह संधू, जो कि बॉम्बे में हमको काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग दिए। और जिसमें कि हमने रणजी ट्रॉफी 94 टू 96 तक जो है हमने रणजी ट्रॉफी बॉम्बे को प्रेजेंट किया और वहाँ काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेला। 9 साल 10 साल रहा मैंने मुंबई में। उसके बाद मैं झारखंड रांची में जो है मेरी वाइफ का यहाँ सर्विस हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट CIP मेंटल हॉस्पिटल में। तो इसके कारण मैं रांची आ गया। मुझे आज 23 साल हो गया रांची में। और मैं यहाँ एक जो है साईं क्रिकेट क्लब को ज्वाइन किया, जिसमें हमारे उस टाइम के अभी रणजी प्लेयर खेले हुए हैं, जिसमें सुब्रतो घोष, SP गौतम, सिद्धार्थ राज सिन्हा, सचिन प्रसाद, सूर्यभान सिंह, ये सारे जो है हमारे अंडर में क्रिकेट खेला है और काफ़ी अच्छा प्लेयर है ये लोग। और आपका प्रकाश मुंडा, सॉरी मैं भूल गया, प्रकाश मुंडा जो कि काफ़ी अच्छा बैट्समैन है। तो इन लोग के साथ में मैं कैप्टनशिप रहा उस क्लब का, साईं का, जो मानिक सर का क्लब है। और मैं शुरू में वहीं रहा और काफ़ी अच्छा खेला और बच्चे लोग सीखे काफ़ी मेरे से भी, और हमने भी बहुत कुछ सीखा उन लोगों से। और उसके बाद मैंने JSA झारखंड स्पोर्ट्स एकेडमी ज्वाइन किया, जिसमें जो है मैंने 11 साल फ्री में सेवा दिया क्रिकेट का। उसके बाद जो है मैंने देखा कि अब मैं अपना कुछ क्लब चालू करना चाहिए। जो मैंने मिताली क्रिकेट एकेडमी जो शेख भिखारी ग्राउंड, शहीद शेख भिखारी ग्राउंड में मैंने स्टार्ट किया 2015 में। और 2018 में मेरा रांची जिला क्रिकेट एसोसिएशन के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ क्लब। और मैंने B डिवीज़न खेला, B डिवीज़न खेल के आज क्वालिफाई होके A डिवीज़न क्वालिफाई कर गए हैं हमारा क्लब। हमारे टीम से 4-5 लड़के जो हैं कुछ स्टेट कुछ डिस्ट्रिक्ट में खेले हैं लड़के, और काफ़ी अच्छा है। जो आज भी मैं इस झारखंड धरती पे जो है आज भी मैंने फ्री में सेवा देता हूँ क्रिकेट के लिए, और मैं खेल के लिए समर्पित हूँ। और जो है मैं चाहता हूँ कि जो है खेल के लिए और लोग सपोर्ट करें, जो हम आगे बढ़ा सकें। सर, आपने कहा कि आप 2015 से यहाँ निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। तो जिन खिलाड़ियों को आपसे जुड़ना हो, जिनको क्रिकेट में रुचि हो, वो यहाँ कैसे आ सकते हैं? आने के लिए कोई उसमें बंधन नहीं है और सबके लिए खुला हुआ है ये मंच। और इस जो है क्रिकेट ग्राउंड जो है, अभी देखिए आप देखिए लड़के लोग तो चले गए, मगर यहाँ पे ज़्यादा लड़के नहीं हैं। यहाँ का जो आपका माहौल है, ख़ास तौर से पतरा टोली, सेमा टोली और चूड़ी टोला, ये सब के ये गार्जियन जो है बच्चों को जो है सुबह उठा नहीं सकता है
ग्राउंड भेज नहीं सकता है। आज बच्चे जो है इंडोर ग्राउंड खेल रहे हैं, जो मोबाइल में इस सब में गेम खेल रहे हैं, ग्राउंड छूट गया है। बहुत तरह की चीज़ें देखिए, अभी के बच्चों को ख़ास तौर से आप देखिएगा कि चश्मा जो है 7 साल 8 साल के बच्चे को चश्मा लग जा रहा है। तो ये सब क्या है? ये हमारा सबसे बड़ा चीज़ कमज़ोरी है मेरा गार्जियन का। अगर गार्जियन आज की डेट में अगर बच्चों को सही समय से उठाए, सही समय से ग्राउंड भेजे, हम कहते हैं स्कूल है, कोई बात नहीं, स्कूल आप भेजें, शाम को समय मिलता है शाम को भेजें, वैसे नहीं तो जिस दिन छुट्टी है सैटरडे संडे उस दिन भेजें। ऐसे नुकसान नहीं होगा और बच्चों का भलाई होगा। और कम से कम देखिए, एक चीज़ सबसे बड़ा चीज़ है कि ग्राउंड आएगा, बच्चा कुछ सीखेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, गलत चीज़ों में नहीं जाएगा, कोई नशा नहीं करेगा, ये सब चीज़ों से छुटकारा मिलेगा। तो इसलिए जो है हम गार्जियन से निवेदन करेंगे कि इस चीज़ पे खास तौर से ध्यान दें और ग्राउंड भेजें। बहुत ही अच्छी बातें आपने कहा। जो मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा था, सवाल करने जा रहा था कि जो बच्चे आज अंदर हैं, घरों में बंद हैं और जिसके वजह से आज चिड़चिड़ापन, उनके मानसिक तनाव और बहुत सारी बीमारियों का वो शिकार हो जाते हैं। और चश्मा की बात कहा आपने, तो वो जो लैपटॉप मोबाइल से जो पराबैंगनी किरण निकलती है, ब्लू रे जो निकलता है, जिसकी वजह से उनकी आँख डैमेज होते जा रहा है। तो एक ग्राउंड उनके लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है। तो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप एक कोच है और कोच की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है कि वो अपने जो बच्चे हैं उसको बड़ी मुकाम तक पहुँचाए। तो बहुत सारे आपके खिलाड़ी हैं, आपके जो बच्चे हैं, बहुत अलग अलग जगहों पर जाकर आज खेल रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आपको कैसा लगता है जब उन्हें आप ऊंचाइयों तक देखते हैं? तो मुझे बहुत खुशी होता है। जैसे अभी हम एक उदाहरण के तौर पे अभी वेट लिफ्टिंग में एशियन गेम में 6 लड़के सिलेक्ट हुए थे, जिसमें हमने अपने तरफ से सम्मानित भी किया, जो कि हमारा लोक अधिकार पार्टी जो है स्पेशली उसने सम्मानित किया खेल को। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और काफ़ी खुशी लगा। दूसरा चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि झारखंड गवर्नमेंट से जो भी सरकार में रहे, हमको उससे लेना देना नहीं है। हमको सिर्फ इतना मतलब है कि हमको 23 साल हो गया रांची में रह के, झारखंड में रह के। मैं आज तक जो है 23 साल में एक भी क्रिकेट का रिक्रूटमेंट नहीं देखा हमने, ना मेकॉन में देखा, ना आरएनडी में देखा, ना सीसीएल में देखा और ना ही आपका सीएमपीडीआई में देखा। पहले कभी सीएमपीडीआई और सीसीएल की टीम जो है खेलती थी, रिक्रूटमेंट करती थी, वो सब बंद कर दिया। मैं गवर्नमेंट से चाहता हूँ कि इसके लिए हमारी धरती पे जो है इतना बड़ा झारखंड जो है हर चीज़ उपजाऊ कर रहा है। आप देखिए पूरा विदेशों में कोयला है, आपका लोहा है, इस्पात इतना सारा हो रहा है, इतना सारा चीज़ यहाँ से खनिज पदार्थ है, जो कि हमारे गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें कोई न कोई बंधन डाले, जिसके कारण जो है हमारे खिलाड़ी लोगों को प्रोत्साहन मिले, कुछ नौकरी मिले। अगर आप बताइए, मान लीजिए अगर हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, चाहे हम क्रिकेट के हों, चाहे फुटबॉल का हो, चाहे वॉलीबॉल का, किसी भी गेम का हो, तो उसमें एक चीज़ है कि कम से कम मान लीजिए अगर हम बच्चे को किसी को लेके ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो हम तो कम से कम इतना तो कह सकेंगे, देखो अगर आप खेलोगे, आज अच्छा खेलोगे, नेशनल खेलोगे, स्टेट खेलोगे, इंडिया खेलोगे, तो आपको नौकरी मिलेगा। बट देखिए यहाँ नौकरी है ही नहीं। बच्चे लोग खेल रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं जो खेल रहे हैं, मगर उनकी नौकरी नहीं, वो बेरोजगार हैं और घूम रहे हैं इधर उधर। तो हम चाहेंगे गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहेंगे कि उनको नौकरी दे और कुछ खेल का प्रावधान निकाले, और ये कंपनियां जो हमने बताई इसमें कुछ न कुछ रिक्रूटमेंट करे, जिससे कि स्पोर्ट्स लोगों का, प्लेयर लोग का भलाई हो। सर आज बहुत सारे जो खिलाड़ी हैं, जो नेशनल खेलते हैं, इंटरनेशनल खेलते हैं, एशियाई खेलते हैं, लेकिन ऐसा क्या होता है कि बहुत सारे लोग धीरे धीरे खेलना छोड़ देते हैं और घरों में मतलब आके कैद हो जाते हैं, और कोई सब्जी बेचते हुए पाया जाता है, कोई मतलब किसी ठेला में काम करते हुए पाया जाता है, कोई लेबर का काम करते हुए पाया जाता है। खिलाड़ियों का ऐसा जो दुर्गति हो रहा है, उसका रीज़न क्या है सर? रीज़न यही है कि देखिए अभी हमने एक चीज़ शायद ध्यान नहीं दिए होंगे या भी होंगे, जो अभी 23 साल से मैं बोला कि यहाँ रह रहा हूँ, मैं 23 साल से स्पोर्ट्स कोटा में नौकरी नहीं था। ये चारों डिपार्टमेंट को मैंने जो चिन्हित किया, ऐसे सीएमपीडीआई, सीसीएल, आरएनडी और मेकॉन स्पेशली, जो टीम तो है इन लोगों की, जो पुराने लोग हैं वो खेल रहे हैं, नया रिक्रूटमेंट नहीं है। तो आज की डेट में अगर सपोज करिए कि लड़के जो नेशनल खेल रहे हैं, इंटरनेशनल खेल रहे हैं और दर दर भटक रहे हैं, तो अपना रोजी रोटी के लिए तो उनको चाहे सब्जी बेचना हो, चाहे मजदूरी करना हो। अभी बहुत सारे ऐसे हमारे इंटरनेशनल प्लेयर हैं जो ये चीज़ कर रहे हैं। आपने अभी ये चीज़ बोला
तो ये हकीकत है। इसी के सुधार के लिए हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट इसके लिए कुछ अच्छा कदम उठाए जो अच्छा हो प्लेयर के लिए। सर मेरा एक सवाल था जो मेरे जहन में हमेशा आता है कि जब कोई खिलाड़ी अपने शुरुआती दौर में स्ट्रगल करता है तो उस समय उसको कोई मतलब नज़रअंदाज कर देता है, लेकिन जब वो खिलाड़ी एशियाई गेम चाहे वर्ल्ड गेम खेल लेता है तो उसको ज़्यादा प्रोत्साहित राशि मिलती है। तो प्रोत्साहित राशि उस खिलाड़ी को मतलब जब स्ट्रगल पीरियड में है तब उसका हेल्प करना चाहिए या जब वो बन जाता है तब, मतलब इस पे आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? सबसे बड़ा चीज़ देखिए, बनने के बाद तो हर कोई जानने लगता है, ठीक है, कि ये बड़ा प्लेयर, ये कौन है, वो कौन है, सभी लोग जानता है। मगर देखिए जो स्टार्टिंग है, आपको जो प्लेयर का स्टार्टिंग है, ग्रोथ है, आपको गवर्नमेंट को कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए। हम देखें हैं कि स्कूलिंग लेवल जो है खेल गांव में जो है ट्रेनिंग के लिए बच्चों लोग का कैंप लगा रहता है बीच बीच में, उससे नहीं होगा। सिर्फ आप 10 दिन कैंप लगा लीजिएगा और सोचिएगा कि हमारे अच्छे प्लेयर निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको कम से कम इनके लिए प्रॉपर हॉस्टल होना चाहिए, खेल कोचेज होने चाहिए बढ़िया, जो कि अच्छा कोचिंग कर सके, उनको खाने पीने की सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए, ताकि जो है उससे लड़के उनको जिस समय जो चीज़ चाहिए वो बराबर प्रोटीन मिले, ताकि तभी जाके वो आगे बढ़ सकते हैं। जैसे सर मेरा एक और भी सवाल है, वो सवाल मतलब जब मैं पूछने लगता हूँ तो जो जिज्ञासा है वो खत्म ही नहीं होता है। तो जैसे गांव में जो बच्चे खेलते हैं उनके प्रति जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, चाहे वो मुखिया हो, सरपंच हो या विधायक हो या सांसद हो, उनकी क्या जिम्मेवारियाँ होनी चाहिए? देखिए सबसे बड़ा चीज़ तो एक गर्व होना चाहिए कि हमारा एक मोहल्ला, एक हमारा गांव का कोई अगर लड़का खेलने जाता है तो उसे हमें पहले तो मुखिया को सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, सबसे बड़ा चीज़ देखिए, विधानसभा है हमारा, विधानसभा में 6 विधायक होते हैं, ठीक है, एक सांसद होता है, सांसद के बाद फिर विधायक होते हैं। 6 गो विधायक है हमारे रांची जिला में। आप बताइए कि कभी भी हमने आज तक नहीं सुना, पहले कभी 15 साल पहले कभी होता था ब्लॉक प्रीमियर लीग क्रिकेट का, शायद आप सुने होंगे या जाने होंगे, जो पहले अमिताभ चौधरी जी थे जो उसको ऑर्गेनाइज करवाते थे, जो भी हम लोग जेसी स्टेडियम में खेला करते थे। तो जो है 2 साल ब्लॉक प्रीमियर लीग हुआ जो रांची में, उसके बाद तो हमने इस खेल को देखना ही मतलब ख़त्म हो गया। अब आप ये बताइए कि जो भी हमारा विधायक है उसको कम से कम ये होना चाहिए कि हमारे जो भी विधायक में एरिया पड़ता है उसमें हमारा कौन लड़का खेल रहा है, कौन लड़का पढ़ने में आगे है, कौन खेलने में आगे है, उसे हमको पहले सपोर्ट करना चाहिए, आगे आना चाहिए। मगर इस तरह का कोई विधायक जो है इस तरह का कोई एक्टिविटी नहीं करता है, ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। और पहले दूसरा चीज़ है कि हमारे सांसद हैं, उनके तो भाई इतने बड़े क्षेत्र हैं, तो सांसद को चाहिए कि हम जो है हमारे जितने भी एरिया पड़ता है कम से कम उस एरिया में हमारे खिलाड़ी, पढ़ने वाले अच्छे जो स्टूडेंट हैं उन्हें प्रोत्साहन मिले और उसको आगे बढ़ाने का योगदान करें ये लोग, तो काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि इससे हमारा खेल और पढ़ाई दोनों आगे बढ़ सके। चलिए, ये तो आपने नसीहत दी है उन विधायकों को, उन सांसदों को जिनके क्षेत्र में कला और खिलाड़ी का विकास नहीं हो रहा, तो उन पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि कला है तो संस्कृति बचेगा और खिलाड़ी है तो देश का गौरव बचेगा। तो सर आप से मेरा एक और क्वेश्चन बढ़ता चला जाता है हमेशा कि जैसे आपने कहा कि विधायक कुछ नहीं करते, ठीक है, और जो सांसद है वो कुछ नहीं करते। अगर सच में उनके पास जो बजट है जो नहीं आता है खिलाड़ियों के लिए, ऐसे तो आता है बजट, ठीक है, उनको मिलता ही है, लेकिन अगर वो बोलते हैं कि नहीं आता है तो उनको खिलाड़ियों के लिए और कला विभाग के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो बोलता है कि उसके लिए फंड नहीं आता, ये बिल्कुल गलत बोलता है, क्योंकि देखिए सेंट्रल से पैसा जो है हर किसी को, हर डिपार्टमेंट के लिए कुछ न कुछ राशि आती है, ठीक है। मान लीजिए रोड है, जो भी योजना है, सारे लोग के लिए पैसे आते हैं, खेल के लिए भी पैसे आते हैं। कहने का मतलब है कि आदमी को पता ही नहीं चलता कि ये पैसा जाता कहाँ है। सबसे बड़ा चीज़, आप इस नाम से सिर्फ आप फॉर्मेलिटी करके और उसको, उस पैसे को उसमें समेट लेते हैं, ये गलत है।
उसको आप कम से कम कुछ तो दिखना चाहिए कि हाँ आप खेल के लिए अच्छा कर रहे हैं या समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं, तो सामने दिखना चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि हम विधायक बन गए हैं और उसके बाद हमारी जो योगदान है लोगों के प्रति हम उसको छोड़ दें। सिर्फ वोट लेने के टाइम में हम सिर्फ आएंगे और बाकी टाइम हम जो है नहीं आएंगे, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। और ख़ास तौर से मैं खेल के लिए हम चाहेंगे कि ये लोग कुछ करें, जिससे कि आप देखिए खेल ही एक ऐसा चीज़ है जिसमें आपको बताते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो आदमी अपने आप को सुधार सकता है। जैसे हम बता रहे हैं नशा मुक्ति, जितने भी खिलाड़ी होंगे किसी भी गेम के, आप देखते होंगे परसेंटेज आपको नशेड़ी कम मिलेंगे। कितने भी कारण है, उसका कारण क्या है, उसको ये वो रहता है, मतलब लालसा रहती है कि अगर हम खेलते हैं तो हमको खेल अच्छा करना है, हमको खेल में आगे जाना है, तो वो उसको बहुत ध्यान से और बहुत अच्छा से अपने आप को बचा के करता है। तो परसेंटेज देखिएगा आपको तो उस तरह के लोग नहीं मिलेगा और अच्छा है। मैं चाहता हूं कि इस तरह की चीज़ लोग कराएं, जिससे ताकि लोगों को समझ में आए कि कम से कम जो है हमारे खिलाड़ी को, हमारे समाज को लोग हेल्प कर रहे हैं। खिलाड़ी एक मुकाम पा लेते हैं, सफल हो लेते हैं, उनको खिलाड़ियों के प्रति या खेल के प्रति उनकी क्या जिम्मेवारियां होनी चाहिए? देखिए सबसे बड़ा चीज़ तो अगर जो खिलाड़ी आगे बढ़ गया है, अपने नीचे खिलाड़ियों को सपोर्ट करना चाहिए हर तरह से, क्योंकि आप सक्सेसफुल हैं तो आप बहुत कुछ आपके अंदर क्षमता है जो आप खिलाड़ियों के प्रति कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो रणजी लेवल क्रिकेट खेला है, इंडिया लेवल क्रिकेट खेला है, स्टेट लेवल क्रिकेट खेला है और नौकरी कर रहा है। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी खिलाड़ी हैं और वो नीचे का जो भी जूनियर खिलाड़ी है उनको सपोर्ट करे, ताकि वो भी आपके स्तर में पहुंच सके लड़का, ताकि जो है उसको ये नहीं लगे भाई देखिए बहुत ऐसा है खिलाड़ी बहुत अच्छा है मगर शायद उसका घर की स्थिति अच्छी नहीं है, जो आगे न बढ़ सक रहा है, उसको कोई तरह का सपोर्ट चाहिए तो नहीं मिल रहा। तो हम चाहेंगे कि सारे सीनियर खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उनको सपोर्ट करें और उनको आगे बढ़ाएं। सर मेरा कहना है कि जैसे आपने कहा कि यहाँ के सरकार, चाहे कोई भी सरकार हो, और सांसद विधायक को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन मेरा एक तर्क है कि खैर उनको अपने क्षेत्रों का जानकारी होना चाहिए, लेकिन अगर खेल विभाग या खेल के जो खिलाड़ी हैं, कभी उन्होंने ये बात जाकर अपने जो नज़दीकी प्रतिनिधि है या विधायक है या सांसद, उनके साथ रखने का प्रयास किया? और अगर नहीं किया तो क्या उनको क्या करना चाहिए जो खिलाड़ी? देखिए सबसे बड़ा चीज़ है ना कि अगर मान लीजिए कि जो भी विधायक हैं या सांसद हैं जो भी है, अगर नहीं इस तरह का कर रहे हैं तो हम लोगों को चाहिए कि हम मुख्यमंत्री साहब जी से निवेदन है कि हम लोग को एक समय दें, हम लोग मिलें, जो इस चीज़ को प्रस्ताव को रखें वहाँ, ताकि हमारे खिलाड़ियों के लिए आगे अच्छा कुछ हो सके। उसके लिए शायद हो सकता है कि आप कर रहे होंगे, हम ये नहीं बोल रहे कि आप नहीं कर रहे होंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि उस जगह पे जो भी आदमी जाता है तो उसको तो हर चीज़ को करना रहता है, हर चीज़ को देखना रहता है। मगर हो सकता है कि शायद लोग को जो आप सौंप रहे होंगे वो शायद 100% नहीं कर पा रहे होंगे, इसलिए शायद वो चीज़ पूरी नहीं हो रही है, दिख नहीं रहा है। तो दिखना चाहिए और हम चाहेंगे कि एक बार हमें समय दें, स्पेशली हम लोग चलें और वहाँ मिलें। हम चाहेंगे देव पूजन जी से कि आप इस तरह का कुछ अगर वैसा होता है तो हेमंत सोरेन जी से आप रिक्वेस्ट करें कि हमारे खिलाड़ीगण हैं, बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, वो मिलना चाहते हैं आपसे। हम एक बार चलेंगे, मिलेंगे और इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे आगे के लिए। जैसे कोई भी विभाग के कितने भी, जैसे मेरा कहना है कि अलग अलग विभाग का अलग अलग दर्द होता है, अलग अलग समस्याएं होती है, तो इन समस्याओं को जब तक, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो या कोई प्रतिनिधि, अगर उस विभाग के किसी प्रतिनिधि के साथ अगर बैठेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो हमको लगता है उसका हल नहीं निकाल पाएंगे। और जिस तरह बाकी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, उसी तरह खेल कितना ज़रूरी है एक देश के लिए, एक राज्य के लिए। देखिए सबसे बड़ा चीज़ है, आपको बता रहे हैं, अभी हमने एक चीज़ बोला कि हेमंत सोरेन जी से हम लोग एक बार मिलें, इस टॉपिक पे खेल के प्रति हम लोग बात करें। क्योंकि इसलिए बोला मैंने, क्योंकि मैं देखिए उत्तर प्रदेश का हूँ रहने वाला, मगर यहाँ हो गया मुझे 23-24 साल हो गया
और यहाँ हम देख रहे हैं खेल के लिए मतलब इस तरह देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। ना एक ठो ढंग का स्टेडियम है हम लोग के पास, एक भी बताइए रांची ज़िला है, हम एक उदाहरण दे रहे हैं, रांची ज़िला का एक भी स्टेडियम नहीं है जो कि हम जो है अच्छा खेल सकें। तो एक सबसे बड़ा चीज़ ये है। दूसरा चीज़ है कि आपको देखिए एक चीज़ बताते हैं, हम लोग स्पोर्ट्स वाला लखनऊ में पढ़ाई किए हैं, जिसमें आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश में कम से कम ऐसा साई का स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कम से कम 10 गो ऐसा सेंटर होगा जहां स्टेट लेवल से लड़के सेलेक्ट होते हैं। वहां पढ़ाई और खेल दोनों गवर्नमेंट उसकी सारा कुछ खर्च उठाती है और गवर्नमेंट उसको देखता है। तो यहाँ पे एक भी उस तरह का हमको नहीं है दिखता है, जिसके कारण जो है इस तरह का अच्छा सुविधा मिल सके। तो इस चीज़ों को लिए लेके हमको बात करने की ज़रूरत है और इसको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि देखिए जो जिनके पास पैसा है वो तो बच्चे अलग बड़े बड़े सेंटर में चले जा रहे हैं, वो खेल रहे हैं, वो आगे भी बढ़ रहे हैं, मगर जो हमारे नीचे तबके के लोग हैं, ख़ास तौर से जिनकी आम जिंदगी चल रही है, मिडिल क्लास नियर नीचे क्लास का लोग, तो आप देखिएगा परसेंटेज खिलाड़ियाँ सब नीचे के लोग अच्छे हैं। अगर वहाँ 10 है तो यहाँ 90 हैं, 90% हैं खेलने वाले अच्छे। तो इसके कारण बहुत लोग हैं जो अपने खेल को दबा के अपने रोजी रोटी में लग जाते हैं। तो इस चीज़ को स्पेशली हम लोग को सुधारने की ज़रूरत है और हम चाहेंगे कि इसको मिल के इस टॉपिक पे बात करें और जो कि इसको आगे बढ़ा सकें। तो आज हमारे बीच में मिताली क्रिकेट एकेडमी के कोच सर थे, श्री अजय गौतम सर हैं, और इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। खिलाड़ियों का दर्द, खिलाड़ियों का समस्या के बारे में हमें बताया, और साथ ही साथ जो खिलाड़ी का पीड़ा है वो बाकी लोग उतना नहीं जान सकते जितना एक खिलाड़ी जानते हैं। और एक खिलाड़ी के साथ साथ एक अच्छे कोच भी हैं। तो इनके एक दो स्टूडेंट हैं, तो उनसे मैं बात करूंगा कि वे इनके बारे में क्या कहते हैं और इस एकेडमी के बारे में क्या कहते हैं और कब से वो यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक खिलाड़ी हैं जो मिताली क्रिकेट एकेडमी के स्टूडेंट हैं और अजय कुमार गौतम सर के भी स्टूडेंट हैं। तो अजय गौतम सर के बारे में आपको कुछ बताना है, उनसे कैसे आप प्रभावित होते हैं, वे बच्चों को कैसे गुण सिखाते हैं क्रिकेट के। मेरा नाम सरफराज अंसारी है। मैं लगभग 5 साल हो गया मेरा यहाँ सीखे हुए। मैं कुछ नहीं जानता था, जब मैं यहाँ आया तो कुछ नहीं। सर मुझे मतलब हाथ पकड़ के सिखाए, बॉलिंग बैटिंग हर चीज़ सिखाए हैं। कुछ भी गलती होता है सर तुरंत पकड़ लेते हैं। कोई भी आता है, चाहे वो मतलब बड़ा खिलाड़ी हो या सबसे शुरू आए हुए हैं या कुछ नहीं जानता, उसे सर बनाते हैं, बताते हैं, खिलाते हैं, हर चीज़ करते हैं। अच्छा, अभी आप कौन से क्लास में हो? अभी बीए कर रहे हैं, बीए करना अभी। और बीए करते करते अभी आपने कौन कौन से टूर्नामेंट खेले? और अभी आप मतलब जैसे होता है ना, नेशनल होता है, इंटरनेशनल होता है, स्टेट होता है, तो अभी आप कहाँ खेले? स्टेट तो मैं नहीं खेला हूँ, लेकिन बी डिवीज़न से मैं स्टार्ट किया था। बी डिवीज़न से ए डिवीज़न खेला हूँ और अभी सुपर डिवीज़न खेलना है मुझे। सुपर डिवीज़न के लिए मैं क्वालिफाई किया हूँ। और आगे जो स्टेट और नेशनल और इंटरनेशनल की क्या तैयारी है? तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो कुछ वैसा नहीं हुआ है। मैंने सुना अजय कुमार गौतम सर से कि यहाँ जो कैंप है या जो एकेडमी चलता है वो बिल्कुल फ्री चलता है, क्या ये सही है? हाँ सही। और क्या बोलते हैं, फ्री तो चलता है, लेकिन जैसे और भी बच्चे आने चाहते हैं उनको दिक्कत होता है। मेरा तो घर यहीं सामने है, मैं तो पैदल या साइकिल में भी आ जाता हूँ, लेकिन और भी बच्चे हैं उन्हें आने का दिक्कत होता है। अच्छा, एक खिलाड़ी के लिए उसका जो रूटीन होता है या जो उसका खाने पीने का चीज़ होता है वो बहुत अहम होता है, तो आप उसका भरपाई कैसे करते हैं? सही से नहीं हो पाता है, लेकिन भी अपने हिसाब से कुछ कर ही लेता हूँ। जैसे कहीं कुछ काम मिल गया उसे करके
और आप का घर कहाँ है? ये ग्राउंड के सामने ही इधर सीमेंट टोली है वहीं। तो आप अपने लोकल जो मुखिया हैं, सरपंच हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनको मतलब क्या कहना चाहते हैं खिलाड़ियों के बारे में? खिलाड़ियों के बारे में कहना चाहता हूँ कि सरपंच या मुखिया वो ग्राउंड में आते नहीं चाहिए और क्या बोलूं। चलिए, नर्वस हो रहे हैं और बात करना चाहते हैं लेकिन शायद कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है, लेकिन एक खिलाड़ी तो हमेशा कॉन्फिडेंस रहते हैं, है ना, और खिलाड़ी को हमेशा बुलंद रहना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। तो आज मैं मिताली क्रिकेट एकेडमी के बच्चे से बात किया और इन्होंने कहा कि अगर कोई सरपंच है, मुखिया है, विधायक है, सांसद, अगर कोई खिलाड़ियों के बीच जाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनके बातों को सुनते हैं, उनके साथ जो रूबरू करते हैं, उनका मंतव्यों को जानते हैं, तो मुझे लगता है उनको हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। वे स्वयं समझ जाएंगे कि एक खिलाड़ी का क्या कष्ट है, उनके जीवन में क्या कमियां हैं, क्या परेशानियां हैं, और उसको देख के वे स्वयं कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर दे या सरकार को इसके लिए इंगित करें। यही आपने कहना। तो चलिए, मैं देवपूजन ठाकुर और आपके बीच हमेशा नए नए खबर, नए नए लोगों को लाता रहूँगा, और इसी के साथ मैं आज विदा लेता हूँ। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।